नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा। आप देख रहे हैं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। एलजी मनोज सिन्हा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जल्द ही जवानों को नक्सलियों से छुड़ाया जाएगा और नक्सलियों पर कार्रवाई होगी। मुझे लगता है कि आपने बात में सुना नहीं, मैंने सबसे बात में सुनी। और अगर कोई किसी बात चाहिए है तो आगे ले ले, मैं सीआरपीएफ कमांडर था। गृहमंत्री और वहाँ के मुख्यमंत्री हमारी पूरी संवेदना उस जवान के पास है। मैं पूरा भगवान जल्दी। हर जगह अगर बात करें तो पुलिस अवेयर कर रही है लोगों को कि प्रॉपर तरीके से एसओपी की पालना करें। घरों में बार बार सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और बार बार हाथ धोएं और जब घर से बाहर निकलते समय मास्क का उपयोग करें तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सभी 45 वर्ष से ऊपर लोगों को आग्रह किया जाता है कि वो नजदीकी वैक्सीनेशन हॉस्पिटल जाएं और बार बार सैनिटाइजर का उपयोग करें। जो कोई भी शख्स इन नियमों का पालन न करता हुआ पाया गया उसके खिलाफ जुर्माना तथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए अपने और अपने परिवार की सुरक्षा को देखते हुए इन नियमों का पालन करें। धन्यवाद। आज प्रेस रियासी कोविड की दूसरी लहर में आए दिन बढ़ोतरी हो रही है। केस को देखते हुए एसएसपी रियासी शैलेंद्र सिंह ने की प्रेस वार्ता। राइज पे जा रही है। इसमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, मेडिकल डिपार्टमेंट अपने पूरी तरीके से काम कर रहे हैं और सरकार की तरफ से जो पुलिस को इंस्ट्रक्शंस आई हैं वो हम क्या करने जा रहे हैं और लोगों पे कैसे रेगुलेट करना है, पुलिस की तरफ से इन्फोर्स कैसे करना है, उसमें कुछ चंद बातें जो है मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा आपके ज़रिए से, आपके माध्यम से सारी पब्लिक को कि कोविड-19 की सेकेंड फेज जो है वो फिर से न्यू ट्रेन जो हैं उसमें एमर्ज हो रहे हैं। 1 लाख से ऊपर पर डे का न्यू केसेस जो आना शुरू हो गए हैं। कल की जो हमारी फिगर थी वो 1.1 लाख थी और J&K में भी 500 पर डे केसेस जो हैं वो क्रॉस कर चुके हैं। कल की फिगर 561 थी और अराउंड 600 और इसके आसपास पर डे जो है वो लाइव्स लॉस होना शुरू हो चुकी हैं। कल की फिगर 630 थी। ये मैं सारी इसलिए बता रहा हूँ कि एक बार फिर से सारे लोगों को, कॉमन मैन तक ये फिगर पहुँचे ताकि हर एक आदमी जो है वो अलर्ट हो जाए। और खाली जम्मू डिवीज़न में कल 173 की फिगर थी और रियासी में कल 6 नए केसेस आ चुके हैं। और पैनिक होने की ज़रूरत तो नहीं है लेकिन हमें अलर्ट होने की ज़रूरत तो डेफिनेटली है। इसके लिए जैसे सब बता रहे हैं, मैं फिर से एक बार सारी पब्लिक को, कॉमन मैन को, यूथ को अपील करता हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी बना के रखें, अपने आप को प्रोटेक्ट करें और दूसरों को भी प्रोटेक्ट करें। वैक्सीनेशन जो ड्राइव चल रही है, वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। जो बचे हुए हैं कोशिश करें, 45 से ऊपर सरकार की तरफ से फ्री वैक्सीनेशन हो रही है। कोशिश करें कि अपने आसपास की जो बचे हुए सिटीजन हैं उनको भी वैक्सीनेशन करवाएं। और इसके लिए पुलिस की तरफ से हम अवेयरनेस के लिए हमने अपनी शहर में वैन जो है विद लाउड स्पीकर वो यूज़ कर रहे हैं कि हर एक आदमी तक ये मैसेज पहुँचे
ये सरकार की तरफ से मैसेज है, ये यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से मैसेज है, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की तरफ से मैसेज है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करें और दूसरों को भी प्रोटेक्ट करें। पुलिस जो है, रियासी पुलिस बैनर्स लगा के भी अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करेगी और जो जितनी गाइडलाइंस हैं सरकार की तरफ से पहले हम उसको अवेयरनेस में करेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम उसकी एनफोर्समेंट और उसका फाइन वाला पार्ट जो है वो भी शुरू करेंगे। बट मुझे उम्मीद है कि रियासी के लोग, यहाँ के सिटीज़न बहुत कोऑपरेटिव हैं, वो हमें नौबत नहीं आएगी। और इसके अलावा जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी पुलिस जो है वो मास्क जो है वो भी डिस्ट्रीब्यूट करेगी। जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि इस बार दरबार मूव सचिवालय की बात करें तो जो रिकॉर्ड है वो सिर्फ 10 ट्रकों में ही जाएगा। पहले ये संख्या 180 ट्रकों में ले जाया जाता था। जम्मू कश्मीर में 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक दरबार बंद हो रहा है। आ गया भैया, आ गया लाभ की चाबी, आ गया मजा भी गोली, आ गया। नमस्कार, मैं हूं अनिल गुप्ता। जेके न्यूज़ ब्रेक में आपका स्वागत है। मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी खबर जो है इस वक्त सचिवालय जो दरबार मूव यहाँ से जम्मू से कश्मीर और कश्मीर से जम्मू के लिए होता है। अब दरबार मूव होने के दिन जो है नज़दीक आ रहे हैं और वहीं पे मैं आपको बता दूं कि महाराजा के टाइम पे चली आ रही प्रथा को इस बार यूटी सरकार ने जो है बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। जहाँ पे 180 ट्रक जो लेके सामान जम्मू से कश्मीर या कश्मीर से जम्मू लाया जाता था, अब सिर्फ 10 ट्रकों में वो सामान लाया जाएगा और जहाँ पहुँचाया जाएगा, क्योंकि पूरे ऑफिस को सचिवालय को ई टेंडरिंग के तहत उसको बिल्कुल इंटरनेट के साथ उसको जोड़ दिया गया है और सिर्फ कंप्यूटर्स के ऊपर बैठने के बाद आप किसी भी किस्म की फ़ाइल वहाँ पे बैठ के, चाहे कश्मीर में हो चाहे जम्मू में हो, वो खोल सकते हैं और उसके ऊपर काम कर सकते हैं। हालांकि सरकार ने जो 400 करोड़ का जो खर्चा था अब घटा के सिर्फ चंद करोड़ में ही कर दिया हुआ है, क्योंकि सरकार इसके बोझ तले आए दिन दबती जा रही थी, क्योंकि 400 करोड़ का खर्चा जो है सरकार नहीं उठा पा रही थी। इसी के चलते इतना बड़ा फैसला आज जम्मू में लिया गया। अनिल गुप्ता, जम्मू। कश्मीर से बशीर अहमद की रिपोर्ट, जेके न्यूज़ ब्रेक के संवाददाता हैं। वो ये दृश्य जो बता रहे हैं, लोग पानी से त्राही त्राही कर रहे हैं। टैंक तो बना लेकिन टैंक में पानी नहीं। ग्राउंड रिपोर्ट के साथ बशीर अहमद ने लोगों से की बात। ये बने मान तकरीबन गया 10 वरी पता सरकार क्या कोर दिवान नजर वजर मगर अस कुन तजुद दिवान कहें आ गरीबन कुन वुचान कहें शूटिंग वुन तक नीत मगर अत ना प्रेस कर कहें सह इलाक गरीब इलाक अस खुदा सोब तोर वातान तो मुलाजिमन कत कस ये खुदा रोसी गाँव योकन मगर अस प्रेस गसा कहें। खैर साहब, क्या प्रॉब्लम है इलाके में? आब प्रॉब्लम जबरदस्त। पेंदर आब पे शहर ड्रेन हूँ आब पे वसान योर तो पे छोन बच्चे बेमार पे दुकान पे त्रेश खुद ये बलान थोड़ा तो मुश्किल आब दाय तम शुक्र गुजार डी सी साहब आब मुतालबा कर त्रेश। खैर साहब, क्या प्रॉब्लम यी यसान वन तुज वसाज तुम वो पान तो तुम वो योर तुम वो ये कुछ हालात तुम चो ये अंदर तो तुम वो ये कुछ वनस फान कर अंदर तो जनाब वनस सरसी ऑल एरिया वनस पाई वनस कुछ बेमार नई आम अम तल तुंद वसाज सत कत पहुँचनान डी सी साहबस निश कि वनस तुम पाई वनस बेमार ताकि गत बेमार मज मुलवस गहन कहें क्या
आब छ सह नियामत युस अकिस इंसानस बचावान छ। तवे छुस बह तुहंदि वसाहत कथ वातनावान डीसी साहबस निश ताकि अस कुन तो दिए कह तवज्जो तो यह टंकी लगे कह डीसी साहबस यह अपील करान कि मकदमीरस कुन तो दियो तुम अख नजर, तुम वुचो यह टंकी कुस हालात छ और सनिस गामस कुस हालात छ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपको ये बताता चलूँ कि हम आज ज़िला बांडीपुरा के तहसील हागिन में हैं, जहाँ पर एक मुकदमारी इलाका है जो बिछड़ा इलाका है। लोग काफ़ी गुर्बत से ज़िंदगी गुजारते हैं और हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश करते हैं कि जल ही जीवन है, लेकिन वो जीवन इन्हें कब मिलेगा उन्हें पता नहीं है। हम अब PHE और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यही गुजारिश करते हैं कि फिलहाल इनके इस जो पानी की कमी यहाँ पर महसूस हो रही है, इस कमी को फिलहाल पूरा किया जाए। कैमरामैन उमर अफजल के साथ मैं बशीर खान बांडीपुरा से JK न्यूज़ ब्रेक के लिए खुदा हाफिज़। राजौरी टाउन में भी लोग हल्के में ले रहे हैं कोविड-19 की इन्फेक्शन को। कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिसका ना तो हमें इलाज पता है और ना जिसके बारे में हम अवेयर ना जानते। इसलिए पिछले साल भी जो गुजरा वो एक डर के माहौल में हर तरह से नुकसान, बिजनेस का नुकसान, हर चीज़ का नुकसान, जान का नुकसान, माल का नुकसान, और वही दौर जो है वो एक बार अपने आप को फिर दोहराने जा रहा है। इसीलिए मेरी हर एक शख्स से, हर एक इंसान से यही गुजारिश है कि जो ये दुश्मन कोरोना हमें घेरे हुए है, इससे बचने का सिर्फ एक ही इलाज है, वो है हम किस किस्म की एहतियात बरतते। जितनी एहतियात हम बरतेंगे उतना ही ये कोरोना हमारे पास आने से डरेगा। SSP पुंछ विनोद कुमार, DDC पुंछ इंद्रजीत ने पुंछ टाउन का किया निरीक्षण। सतविंदर सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट। ज्वाइन किया है तो मार्केट का विजिट जो है वो पेंडिंग चल रहा था, तो आज हमने SSP साहब के साथ मिलकर प्लान किया है। और ये आप देख ही रहे हैं कि मेरे साथ जो है ऑफिसर्स भी यहाँ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो अवेलेबल हैं। हम ये देख रहे हैं कि मार्केट में क्या क्या बॉटलनेक्स हैं और अगर इन बॉटलनेक्स को क्लियर करना है तो कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो जो ऑन स्पॉट जायज़ा है वो ले रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। जिस तरह से आज वर्ल्ड हेल्थ डे है, इस वर्ल्ड हेल्थ डे को लेकर हर जगह किया अवेयरनेस प्रोग्राम। इस पर कुछ कॉलेज के बच्चों ने भी हेल्थ के रिलेटेड की बातें। Give a big round of applause for Anak Shah sir, Worthy Principal, Government Degree for Sudash sir. एक बैलेंस हेल्थ बनाने के लिए हमें सारे 4 एस्पेक्ट जो हैं फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल ये बराबर रखने होते हैं। दौलत से इंसान घर तो खरीद सकता है, लेकिन घर में बैठने के लिए माहौल नहीं खरीद सकता। दुनिया की सारी दौलत एक तरफ हो जाए, ये गाड़ी, ये बंगले, ये शोहरत, ये सब कुछ आपके पास हो, लेकिन अगर आपके पास सेहत नहीं है, हेल्थ नहीं है, तो वो फिर कुछ भी नहीं है।
किसी ने बहुत खूबसूरत बात कही थी कि जब इंसान सोचता है बड़ी सोच और जब उस बड़ी सोच को सोच के उसको हासिल करने के लिए काम करता है। एनसीसी कठुआ के बच्चों ने मार्केट में लोगों को और दुकानदारों को किया अवेयर कि पॉलीथीन का यूज ना करें, ये हमारे लिए और हमारे देश के लिए हानिकारक। एनएसएस की वॉलंटियर हूँ फ्रॉम जीडीसी कठुआ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कुछ दिनों पहले ही हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने एक कैंपेन शुरू की है, फिट इंडिया। उसमें हमने एक कंसेप्ट लिया है, से नो टू प्लास्टिक। हम प्लास्टिक के प्रयोग को रोक तो नहीं सकते, पर हम चाहते हैं कि हम इसका कम से कम यूज़ करें ताकि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो कुछ हद तक हमारे लिए एक जीने लायक बन जाए। इस कैंपेन के जो हमारे हेड हैं वो है अभिषेक कुमार गुप्ता जी, वो हमारे सीनियर हैं एंड ही इज़ फ्रॉम 5th सेमेस्टर, मैं 1st सेमेस्टर से हूँ। और इस कैंपेन में हम लोग डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं और हमें बहुत सारे आर्गूमेंट्स को भी देखने को मिल रहा है। लोग हमसे आर्गूमेंट्स कर रहे हैं कि आप पीछे से बंद क्यों नहीं करवाते, क्यों आप लोग हमें आके बोल रहे हो। बट हम लोग बस ये चाहते हैं कि हर पर्सन एक सिंगल स्टेप ले ताकि प्लास्टिक को हम टोटली कम्प्लीटली ख़त्म कर दें और इस दुनिया को एक अच्छा एक अच्छा प्लैनेट बना दे जहाँ पर हम सब रह सके। एक स्लोगन है, भारत के विकास से अपना नाता जोड़े, पॉलीथीन के प्रयोग को अब छोड़े। थैंक यू सर। कोविड-19 बढ़ते हुए मामले को देखकर आज डीपकाम जम्मू डीसी जम्मू प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज ने कई गणमान्य व्यक्तियों ने इकट्ठे होकर प्रेस को ब्रीफ किया। अभी तक समझ आ चुकी है कि पिछले साल मार्च के महीने में ये काफ़ी जो ये पैंडमिक का जो वो है मैग्नीट्यूड है काफ़ी कम था। इस बार बहुत ज़्यादा अपवर्ड ट्रेंड है, मरीज़ बड़े ज़्यादा पाए जा रहे हैं, पॉजिटिविटी रेट बढ़ गया। ये सारी चीज़ें अभी तक की इंफॉर्मेशन में हमें मिल चुकी है। तो मेरे को लगता है कि जनता को अपने पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, इंटेलिजेंसिया, एकेडमिया, जितने एक्सपर्ट्स यहाँ पे बैठे हैं बड़े कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम कर रहे हैं और सरकार की तरफ से और हमारे हॉस्पिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर, जितने डॉक्टर्स हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, उनकी तरफ से सिस्टम में हमने कोई कमी नहीं रखी है। खासकर मेडिकल कॉलेज जम्मू इंटेंसिव केयर और टर्शियरी केयर सर्विसेज के हिसाब से पूर्ण रूप से तैयार है और 20 टाइम्स मतलब पहले के कंपैरिजन में हम 20 टाइम्स ज़्यादा तैयार हैं। जैसे हमारे बेड्स अगर पहले 34 थे तो आज 600 से ज़्यादा इंटेंसिव केयर बेड्स हैं। हमारा ह्यूमन रिसोर्स मल्टीपल टाइम्स बिल्ड हो चुका है। तो हमारे सिस्टम पे तो आप भरोसा कर सकते हैं, लेकिन आप सारे मीडिया के माध्यम से मैं जनता को फरियाद करना चाहती हूँ, प्रार्थना करना चाहती हूँ कि अपनी जिम्मेवारियों को अच्छे से समझें, जिसमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क के बिना कोई ना रहे, हाथ बार धोएं। छोटी छोटी सिंपल बातें हैं लेकिन उनके नतीजे बहुत अच्छे हैं। वही एक तरीका है कि हम पैंडेमिक को कंट्रोल कर सकें। हाईवे है नीचे की तरफ जो है और अभी 6 लेन भी यहाँ बन रहा है, लेकिन हमारे टोटल 19 में से ब्लॉक्स में से 14 ब्लॉक जो हैं वो हाईवे के नॉर्थ की तरफ है, ऊपर की तरफ है। इसमें से 11 ब्लॉक पहाड़ी इलाके में है, बचोली बिलावर बनी में, और 3 ब्लॉक जो है हमारे कंडी के इलाके में पड़ते हैं। इन इलाकों में जो है जिस स्तर पर डेवलपमेंट होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है और सड़कों का बड़ा अभाव है कनेक्टिविटी का यहाँ पर। इसके लिए चलते जो है सर
थन्ना मंडी में भी लगातार कोविड-19 की सैंपलिंग करते दिखे लोग, जिसमें जेके न्यूज ब्रेक के संवाददाता तारिक जावेद भी दिखे तस्वीरों में। जैसा कि आप सबको पता है, आज हम लोग जेल के गेट के सामने आर्टिफिशियल जो टेस्ट है वो हम सभी ले रहे हैं। तो ये हमें डायरेक्शन जैसे है, जैसे हमारे सीएमओ में और उनकी डायरेक्शन से हम ये टेस्टिंग जो कर रहे हैं जेल के बैंक के सामने। इसमें मैं ये कहूँगा कि ख़ास तौर पर हमारे मैनेजर साहब का बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया हमें, और पुलिस का भी बहुत बड़ा कोऑपरेशन था, यानी कि सब लोगों का बहुत बड़ा कोऑपरेशन था। खुसूसी तौर पर जो हमारी थाना मंडी की मीडिया है उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया है। तो हम यही कर रहे हैं कि टेस्टिंग कर रहे हैं तो सही पता चले कि ये बीमारी किसके अंदर है। आज हमने यहाँ 50 टेस्ट किए हैं, 50 टेस्ट हम कर चुके हैं। ये 50 की रुपये ज़्यादा भी ना ज़्यादा भी हो सकते हैं। हम अभी कंटिन्यू हमारा काम देखते हैं, अगर लोग आते हैं तो हम ये इसको प्रोसेस को कंटिन्यू रखेंगे। तो इसका रिजल्ट कब आएगा? इसका रिजल्ट 2 दिन में आ जाएगा, क्योंकि RT-PCR है तो ये यहाँ नहीं होता है, यहाँ से लेट होता है। अच्छा, मीडिया के माध्यम से आप लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? लोगों को हम यही कहते हैं कि जैसे आप सबको पता है कि कोरोना की बीमारी जो है ये वबा एक बार फिर आ गई है, लिहाजा सब लोग मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंस का खास ख्याल रखें। और अगर हम आपको ये कहते हैं कि भाई टेस्ट कराओ, इससे भागो मत, टेस्ट कराओ, ये बहुत ज़रूरी है। ये आपके लिए भी फ़ायदेमंद है और हमारे लिए भी। इससे हमें ये पता चलता है कि टेस्ट जब होता है कि किस इंसान के अंदर ये बीमारी है। अगर किसी के अंदर ये बीमारी है तो हम उसे यही कहेंगे कि भाई आप लोग होम आइसोलेट हो जाओ। और उसके बाद एक और आपके माध्यम से मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि सारी आवाम को कि सब लोग 45 साल से ऊपर जो भी हैं वो ये वैक्सीन जो कोरोना की है वो करवाएं, वो बहुत लाजमी है। नक्सली हमले के विरोध में ABVP ने किया जोरदार प्रदर्शन और सरकार से मांग की कि उन पर कार्रवाई हो, और साथ ही 22 जवानों को दी मन से श्रद्धांजलि और अपील की कि उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। विद्यार्थी परिषद यहाँ मांग करती है प्रकार से परसों छत्तीसगढ़ के अंदर CRPF के 22 जवान शहीद हुए। सबसे पहले मैं विद्यार्थी परिषद की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और जिस प्रकार से हमारे जम्मू के सपूत राकेश्वर सिंह मनहास लापता है और आज तक चाहे वो जम्मू कश्मीर की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार, उन्होंने उनसे कोई संपर्क करने का काम नहीं किया है। इसलिए विद्यार्थी परिषद यहाँ मांग करती है कि उनके परिवार के साथ संपर्क किया जाए और उनको घर जल्द से जल्द वापसी की जाए। उसी के साथ इस जो ये नक्सली समय देश भर के अंदर हमारे जो देश को तोड़ने की बात करें, जो देश के जवानों को शहीद करने का काम करें, उनके खिलाफ एक सख्त कार्रवाई की जाए। जो देश इस समय निर्णायक लड़ाई, चाहे वो नक्सलवादियों के खिलाफ हो, चाहे वो अर्बन नक्सल के खिलाफ हो, चाहे टेररिज्म के खिलाफ हो, देश जो निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है, इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई इस समय केंद्र सरकार को करनी चाहिए। पेशेंट आ रहा है बस। पुंछ से हमारे संवाददाता सतविंदर की ग्राउंड रिपोर्ट। डिस्ट्रिक्ट पुंछ के खनेतर में हुआ एक ट्रैक्टर दुर्घटनाग्रस्त, जिसमें 2 लोग हुए जख्मी। उन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल में लाया गया। जी, ये खनेतर में एक किसी ट्रैक्टर का एक्सीडेंट हुआ था। हमारे पास 2 पेशेंट्स आए, एक वसीम अकरम और एक उस्मान। एक को थाई में लगी है इंजरी, काफी स्वेलिंग है, और एक हेड इंजरी है। हेड इंजरी वाला स्टेबल है थोड़ा, थाई वाले का एक्सीडेंट हुआ था नेक्स्ट वाला देखेंगे। हाँ नहीं, जिसको थाई में लगी है उसका एक्सरे के बाद डिसाइड होगा कि कितनी इंजरी। डीसी राजौरी राजेश के श्रवण के साथ सीधी बात जेके न्यूज ब्रेक की। तो कहीं ना कहीं क्लैश होता है और पब्लिक को क्या मैसेज देंगे कि इनको किस तरह कॉपरेट करें? मैंने तो आज के इंस्ट्रक्शन दे दिए जब भी जो बातें उनको बड़े जिम्मेदारी के साथ लोगों को बढ़ाएं और ट्रांसपेरेंट तरीके से दोनों पार्टी और मौके पर निशान लगाए जाए और उसके बाद जो भी इंसान की जाती है उसकी स्थिति जो है जो भी फिक्र है इंसान हमेशा हमें करते हैं कहा खड़ा होता है नाजा होता है दोनों फिक्र के सामने
सर जिस तरह से आपने एक ड्रीम देखा है कि वाइट सिटी करने का, लोग लगातार जो है अपने घरों को दुकान को बंद कर रहे हैं, और क्या मैसेज देंगे? मैं लोगों को ये अपील करूँगा कि इस तरीके से जो जोश के साथ कर रहे हैं इसको कंटिन्यू करें, और पूरा इस जिले को वाइट सिटी जो है जल्द से जल्द हम ये सपना पूरा करेंगे। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब और ऑनरेबल एलजी साहब का जो इंस्ट्रक्शंस हैं कि स्वच्छ भारत मिशन में पूरा क्लीनिनेस और इसको क्लीन करना है, साफ़ सुथरा रखना है, इसके ऊपर जो है आवाम जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है और वो इसको जारी रखेंगे। जी जी, अगर बात की जाए तो सर जिस तरह से कोविड-19 दोबारा थोड़ा पैर पसार चुका है और लोग जो है मास्क का यूज़ कम करते हैं, तो उनको क्या मैसेज? इसके लिए देखें इसको एनफोर्स करने के लिए हमने टीम बनाई है, और कल भी जो है बहुत सारे चलान यहाँ किए गए हैं लोगों के। मेरी अपील यही है कि थोड़ा जरूर थोड़ा हो है पब्लिक को जो उसको ये करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग करें और अपने घरों में रहें, बिला वजह बिगड़ा काम को जो है बात में से ये थी दिन भर की खबरें। मैं हूं राकेश तारा, दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक।